एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशोलॉजी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपकी पीजीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रैक्टिस सेट इधर हमें वही क्वेश्चन क्लियर करके करा रहे हैं आप लोग को प्रैक्टिस, जो आपको आने की संभावना है और आगे भी आ चुके हैं ये। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का पेपर भी बहुत नज़दीक आ गया है। अब बस सैटरडे का आपका एग्ज़ाम है, अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया समय। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इसमें हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग कुछ इसमें नया ना पढ़ें। जो आप लोग पढ़े हैं वही आप लोग रिवीजन करिए, बस बहुत अच्छा करके आएंगे आप लोग। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्री प्रकारवाद है। तो किसने किया है ये? आर के मर्टन, पी ए कोहन, डॉन मार्टिनडेल, एच आर वैगनर। तो ये डॉन मार्टिनडेल हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? सोरोकिन, आर के मर्टन, एम ट्यूमिन, टी पार्सन्स। मध्यवर्ती सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? सोरोकिन, आर के मर्टन, एम ट्यूमिन, टी पार्सन्स। तो ये आर के मर्टन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। मिडिल रेंज थियरी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मध्यवर्ती सिद्धांत को। तो इसका एक ट्रिक आप लोग को बताते हैं जो आप लोगों को याद रहेगा, हमेशा कभी नहीं भूलेंगे। मर्टन को क्या ले लेंगे, किससे ले लेंगे? मटर से। मर्टन को मान लीजिए मटर। ओके, आप लोगों को बस एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, मटर कहाँ होता है? 2 छिलकों के बीच में होता है, मध्य में होता है। ओके, मध्य में होता है मटर। तो इसी को पकड़ लीजिए, मटर कहाँ होता है? मध्य में होता है। जो 2 छिलके होते हैं, इसके कवर जो होते हैं छिलके, ये उस छिलके के बीच में होता है, यानी कि मटर कहाँ होता है? मध्य में। तो इसको आप लोग पकड़ लीजिएगा, मटर कहाँ होता है? मध्य में। ये आपको दिमाग में हमेशा सेट हो गया होगा, कभी नहीं भूलेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? आर के मर्टन, इमाइल दुर्खिम, रैडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। तो समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रारंभ करने वाला कौन था? तो ये इमाइल दुर्खिम हो जाएंगे, ऑप्शन बी, इमाइल दुर्खिम। इनका जन्म कब होता है? 15 अप्रैल 1858। और जन्म स्थान कहाँ है? एपिनल शहर, फ्रांस में इनका जन्म होता है। ठीक है, और ये यांत्रिक एकता और सार्वजनिक एकता की इन्होंने अवधारणा दिए थे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा दिए थे। सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान की इन्होंने अवधारणा दिए थे। श्रम विभाजन की अवधारणा दी थी इन्होंने। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में पुस्तक लिखी गई थी इनकी। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये 1895 में लिखी गई थी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी? प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी? पी सोरोकिन, टी पार्सन्स, लेवी स्ट्रास, आर के मर्टन। प्रकट एवं अप्रकट प्रकार की अवधारणा किसने दी थी? तो ये आर के मर्टन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं कहलाते हैं प्रकार, अकार्य, सामाजिक परिवर्तन, संचार। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। वे अवलोकित परिणाम जो किसी व्यवस्था में अनुकूलन अथवा समायोजन लाते हैं तो प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्ट कॉम्ट, डब्ल्यू पैरेटो, आर.के. मॉर्टन, ई. बोगार्डस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवाद के अध्ययन से जुड़ा है? तो ये आर.के. मॉर्टन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? ई. दुर्खीम, आर.के. मॉर्टन, टी. पार्सन्स, बी. मैलिनोव्स्की। प्रकार्यात्मक विकल्पों की अवधारणा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। तो ये आर.के. मॉर्टन हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस सामाजिक दार्शनिक ने किया है? सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संस्थाओं के अध्ययनों में सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा का प्रयोग किस समाज दार्शनिक ने किया है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट के बताएं। पैरेटो, कॉम्ट, दुर्खीम, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट के बताएं। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी। सामाजिक संरचना, इसका राइट आंसर स्पेंसर हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 27 अप्रैल 1820 में इनका जन्म होता है। डर्बी शहर इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, जन्म स्थान है इनका डर्बी शहर इंग्लैंड में। इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये इनकी पुस्तक है मैन वीएस स्टेट और सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, सोशल स्टैटिक्स जो 1851 में लिखी गई थी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, सामाजिक संस्था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सभी कमेंट कर बताएं। तो ये प्राकृतिक चयन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नलिखित में से वह कौन है? टी.बी. बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. रेंचीमैन, एच. स्पेंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी बताएं, इंग्लैंड के विख्यात समाजशास्त्री। तो इंग्लैंड में हर्बर्ट स्पेंसर का, डर्बी से इंग्लैंड में जन्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स, वेबर। मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने कल्पित किया था? तो ये हो जाएंगे स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे डार्विन, दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्ट। क्या हो जाएंगे? ये स्पेंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? उद्विकासी सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष का सिद्धांत, दोनों, बी एवं सी। समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित है? ये उद्विकासी सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है मुख्य रूप से
प्रकारात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संरचनात्मक पद्धति, मुख्य रूप से संघर्षात्मक पद्धति, मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति हर्बर्ट स्पेंसर ने अनुसरण किया है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब कमेंट बताएं। मुख्य रूप से उद्विकासी पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, लेस्टर सीवार्ड। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? उद्विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक सामाजिक व्यवस्था का प्राकृतिक नियमों में विश्वास पर सहमति नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से समाजशास्त्र स्वीकार नहीं हो सकता। समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति के बारे में यह किसका कथन है? हीगल, सोरोकिन, स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी को बताएं। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर, W.I. थॉमस, बी. परेटो, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट बताएं। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने आप लोग देख रहे हैं वीडियो को, जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी? 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस ने, गिलिन एवं गिलिन ने, पार्क व बर्गेस ने, मैकाइवर एवं पेज ने। 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट बताएं। तो ये रॉस ने किए थे, ये रॉस ने, ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये 1905 में 38 प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। और ब्लैकिनर तथा ग्लिन ने सामाजिक क्रियाओं की 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया था। अब पार्क एवं बर्गेस ने अंतःक्रिया के 4 प्रकार के मूल तत्व बताए थे। कौन कौन है? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, आत्मसातकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसका राइट आंसर ये संवेदनशीलता हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संवेदनशीलता, संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, ये सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, लेकिन संवेदनशीलता इसकी नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन एवं संचार के उन्नत साधन, या सभी? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सात्मीकरण के लिए सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। आत्मीय सामाजिक संबंध, सहनशीलता, परिवहन, संचार के उन्नत साधन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज, के डेविस, ई बोगार्टस, एम जिन्सबर्ग। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब लोग कमेंट को बताएं।
तो ये किंग्सली डेविस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सहयोग की सर्वप्रथम व्यवस्थित व्याख्या करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जी बीको, पी क्रोपोत्किन, टेटजेल हाफर, एल टी हाफहाउस। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये जी बीको हो जाएगा, जीवानी बीको, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक प्रक्रिया पूछा है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, संघर्ष। क्या हो जाएंगे? सहयोग और सात्मीकरण, ये आपकी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नहीं, 1 और 2, 1 और 4 है ना, सॉरी, 1 और 4 ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण। वियोगात्मक प्रक्रिया सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट बताएं। तो ये प्रतियोगिता हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? सहयोगात्मक प्रक्रिया पूछा है। सहयोग और अनुकूलन, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा जो है ये असहयोगात्मक प्रक्रिया है। सहयोग और अनुकूलन जो है 1 और 4 ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? असहयोगी पूछा हुआ है यहाँ पे। आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? या नहीं पूछा है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया कौन है? इसमें प्रतिकूलता, प्रतिस्पर्धा, आत्मसातकरण। सभी लोग कमेंट कर बताएं क्या हो जाएंगे इसमें से। ये आत्मसातकरण हो जाएंगे, ये सहयोगी प्रक्रिया है। ये प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलता, संघर्ष ये असहयोगी प्रक्रिया है। पूछा है असहयोगी प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सहयोगी प्रक्रिया का एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सात्मीकरण, प्रतियोगिता, सहयोग। तो ये प्रतियोगिता हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, व्यवस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? ई बोगार्डस, आर एम मैकाइवर, सी एच पेस, जे बर्जस, जैकब मोरिनो। तो ये आर एम मैकाइवर एम सी एच पेस, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में कित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? नहीं पूछा है। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्य समान रूप से लाभान्वित सहयोग करें। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों।
अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताएं, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या पूछा? नहीं पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है यह किसका कथन है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है किसका कथन है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेंडर, मैक्स वेबर। तो ये ग्रीन का हो जाएगा। सहयोगात्मक संघर्ष शांतिपूर्ण संघर्ष है तो ग्रीन का। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है तो किसने किसने कहा था? मैक्स वेबर ने, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा, वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा, वह तृतीयक सहयोग कहलाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सहयोग की एक तत्व नहीं है पूछा है। सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। सहयोग का एक तत्व नहीं है तो ये ही एक गलत हो जाएगा, बाकी सब सहयोग का एक तत्व है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में केवल सहयोग है, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष है। कौन सा सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों की इच्छा का विरोध प्रतिकार बलपूर्वक रोकने के विचार पूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, व्यवस्थापन, बदलाव। तो ये क्या हो जाएंगे? ये संघर्ष हो जाएंगे यहाँ पे। ये संघर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेंडॉर्फ, एल ए कोजर, एच स्पेंसर। सामाजिक संघर्ष के प्रकारों के बारे में किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये एल ए कोजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कोजर द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा, रोज़ेनहोफर द्वारा, स्मॉल द्वारा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कोजर के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकारात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? पी ए कोहन, लेवी सी कोजर, राल्फ डेरेंडॉर्फ, जोनाथन टर्नर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताएं। तो ये लेवी सी कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? डेरेंडॉर्फ, रोज़ेनहोफर,
ओपेनहेमर, कोजर। मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये रस्तिनहॉफर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं पूछा, निरंतरता, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो ये संघर्ष की विशेषता नहीं है। संघर्ष की विशेषता निरंतर, संघर्ष की कभी निरंतर नहीं हो सकता है। ठीक, प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क होता है, सामाजिक मूल्यों का हनन होता है, स्थिरता होती है, अस्थिरता होती है, स्थिर नहीं होती है वो संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह किसने कहा है। सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। यह किसने कहा, कोजर, डेरेनडार्फ, मार्क्स, मिल्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग मिलकर बताएं। तो ये डेरेनडार्फ हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेरेनडार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है। संघर्ष का मुख्य स्रोत है आर्थिक स्वार्थ, सत्ता संबंध, वर्गगत स्वार्थ, जातिगत स्वार्थ है। डेरेनडार्फ के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाजों में संघर्ष का मुख्य स्रोत है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब लोग मिलकर बताएं। तो ये सत्ता संबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है। जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, नोआम चोम्स्की। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये जॉर्ज सिमेल हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष की धारणा प्रस्तुत की। सोरोकिन, बोगार्डस, लिप्सेट एवं बैंडिक्स, मैकाइवर एवं पेज। तो ये मैकाइवर एवं पेज हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध एक उदाहरण है। शीत युद्ध एक उदाहरण है वर्ग संघर्ष का, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का, प्रत्यक्ष संघर्ष का, अप्रत्यक्ष संघर्ष का। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है शीत युद्ध, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। गिडिंग्स के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है। असंगति, प्रतियोगिता, सौजन्य, पार्थक्य। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये पार्थक्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया। निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया। गिलिन एवं गिलिन, कार्ल मैनहीम, मैकाइवर एवं पेज, लेवी से कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सब लोग कमेंट बताएं। तो ये लेवी से कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है। कोजर, वेबर, डेरेनडार्फ, सिमेल। क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कोजर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। समनर, डेरेनडार्फ, वेबर, सिमेल। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सब कमेंट बताएं। तो ये सिमेल हो जाएंगे, ऑप्शन डी।
फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जितने लोग वाचिंग करें सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। डेली शाम को 5 बजे आपकी क्लास चलती है। जुड़ना ना भूलें आप लोग। ओके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोग कि क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय।